वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका आपके YouTube चैनल पे मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, है ना। लास्ट क्लास में हमने एक वचन बहुवचन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अच्छा बच्चों, देखिए हमने विलोम शब्द पढ़े। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? बिल्कुल जस्ट विपरीत, उल्टा अर्थ, है ना। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े। पर्यायवाची क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। जैसे कोई शब्द दे देते हैं, उसी के वो अर्थ होते हैं बहुत सारे, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं बच्चों, देखिए अनेकार्थी शब्द हैं वाक्य, जैसे कि एक ही नाम के बहुत सारी चीजों को पहचाना जाता है। क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द? जिसमें एक ही वाक्य में उसको उसके अर्थ के हिसाब से पहचाना जाता है, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे एक ही नाम की बहुत सारी वस्तुएं, है ना। जैसे कि हमने कोई शब्द लिखा है यहाँ पे, अब उसका जो अर्थ है उनको वाक्य के हिसाब से हम प्रयोग में लाते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, सुनिए, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम ये सब सेम ही तो होते हैं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तो इतने सारे क्यों? तो मुझे भी लगा कि ये बात तो सही है, लेकिन बच्चों क्या होता है, हिंदी भाषा एक बहुत सुंदर भाषा होती है ना। तो जैसे इनको जैसे हम जब भाषा में प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा हमारी बहुत सुंदर, बहुत सरस, अच्छी लगती है बोलने में, देखने में। जैसे हम हिंदी का कोई अच्छा सा सेंटेंस लिखते हैं, वो कितना अच्छा लगता है ना, हमें उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ होता है, तो हमें पढ़ने में बहुत सरस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम इन सबको हिंदी भाषा में प्रयोग लेते हैं, ताकि हम वाक्य को सुंदर, सरस और बहुत अच्छा बना सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। देखिए सबसे पहले है बच्चों, जैसे कटक। अब जैसे इसमें ना बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, मैंने आपको बताया अनेकार्थी शब्द, अनेक मतलब बहुत सारे अर्थ, है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कटक। ये देखिए, अब मैं पहले आपको इनके अर्थ बता देती हूँ। जैसे कटक का अर्थ क्या होता है? सोना। कटक का अर्थ क्या होता है? सोना। और क्या होता है? समूह, कड़ा, समूह, है ना, कड़ा, है ना, चटाई। देखिए बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके कटक के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसको हम वाक्य में प्रयोग लेते हैं ना, तो वाक्य के हिसाब से इनके अर्थ निकलते हैं। जैसे सोना, जैसे उसका हार बहुत सुंदर है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसका हार बहुत सुंदर है। अब हार क्या है? धातु से बना हुआ है ना। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, सुंदर है। अब देखिए हार किसका बनता है? धातु का, सोने का, है ना। तो इसमें देखिए कहां पर इसका अर्थ क्या निकला? सोना। हार का अर्थ, तात्पर्य किससे है? सोना से। इस तरह से हम वाक्य में ऐसे समूह, बच्चे समूह में पढ़ रहे हैं, बच्चे कक्षा के समूह में पढ़ रहे हैं, कक्षा में समूह में पढ़ रहे हैं। तो उसमें समूह का तात्पर्य किससे है? कटक से, मतलब समूह। आया होगा समझ में। देखिए मैं और एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे सोने का मैंने आपको बताया ना, गोल्ड धातु होती है ना। देखिए दूसरा मैं आपको एक और बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखना। जैसे बहुत अर्थ होते हैं, जैसे वाक्य के अकॉर्डिंग जैसे हम बना सकते हैं। जैसे तीर। अब जैसे मैं आपको तीर का बताती हूँ, तीर, है ना। अब तीर एक चलाने वाला तीर भी होता है ना। और तीर एक क्या होता है? नदी का किनारा जो होता है उसको भी हम तीर बोलते हैं। तो देखिए एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, है ना, तीर, है ना। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे नदी का तीर, तीर का सबसे पहले आप अर्थ लिख लीजिए, किनारा और बाण। देखिए बच्चों इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा आपको जितना, देखिए मैं आपको विद एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनके अर्थ निकलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है एक वर्ड है तो मतलब किनारा है तो फिर वो किनारा ही है, ऐसा नहीं। इसको वाक्य के अकॉर्डिंग हम इनके अर्थ निकलते हैं। देखिए किनारा, अब जैसे नदी का किनारा, नदी का नदी का किनारा।
आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे नदी का किनारा, अब इसमें क्या क्या तात्पर्य है, जैसा कि देखिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, नदी का किनारा, किनारा मतलब नदी का तीर, तीर जो होता है उसका किनारा भी होता है अर्थ। तो इस तरह से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इस किनारा शब्द को यूज लिया तो ये नदी के लिए यूज हुआ है, क्लियर ना। अब जैसे बाण, अब बाण क्या होता है, बाण क्या होता है, तीर होता है वो भी, है ना। अब बाण, जैसे एकलव्य ने बाण चलाया था, है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एकलव्य ने बाण चलाया, एकलव्य कौन था, बहुत बड़ा वो था, वो शिष्य था, है ना। एकलव्य ने बाण चलाया। अब देखिए इसमें तीर का अलग शब्द हो गया, एकलव्य ने बाण चलाया, तो इसका तात्पर्य किससे है, इसका तात्पर्य किससे है बच्चों, तीर से है ना। जैसे मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए तीर, तीर का अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, किनारा, बाण और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन देखिए अब किनारा, अब नदी का किनारा, उसको भी हम किनारे का, इसमें तात्पर्य क्या है, इसमें क्या अर्थ निकलता है, बाण, तीर, है ना। नदी का किनारा, तीर, है ना। अब जैसे कटक, कटक में मैंने बताया सोना, अब सोना, सोना मतलब आप जिस भी सेंटेंस में सोना से रिलेटेड कोई भी यूज करेंगे आप, तो उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको बताया यहाँ, उसका हार बहुत सुंदर है, तो हार किससे बनता है, गोल्ड से बनता है ना। गोल्ड क्या है, एक धातु है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हार का तात्पर्य किससे है, सोना से, तो कटक। इस तरह से आप सेंटेंस के थ्रू भी इनको समझ सकते हैं। देखिए मैं और बताती हूँ आपको। सबसे पहले जैसे वर्ण, अब वर्ण क्या होता है, भगवान कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे ना। रंग, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और क्या होता है, अक्षर। अब देखिए अक्षर, अब ध्यान से देखना बच्चों आप, वर्ण, अब मैंने थर्ड लिखा है वर्ण। ऐसा नहीं है मैं आपको यहाँ 100 अनेकार्थी शब्द बता दूं, फट 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 खत्म हो गया एक यूट्यूब, एक चैनल पर, मतलब एक क्लास में खत्म, अब वो तो रटना हो गया ना। लेकिन देखिए मैं विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनके रिलेट, मतलब इन वर्डों के अर्थ, इन शब्दों के अर्थ जैसे चेंज हो जाते हैं जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले वर्ण, अब वर्ण का अर्थ क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं वर्ण के, रंग और अक्षर। अब रंग, अब जैसे हम बोलते हैं ना वो श्वेत वर्ण है, वो श्याम वर्ण है, तो मतलब देखिए वर्ण का प्रयोग कितनी जगह पे हो रहा है ना, लेकिन वाक्य के हिसाब से उसका अर्थ बदल जाता है। देखिए जैसे मैं अगर रंग, रंग का आपको बताऊं, जैसे कृष्ण भगवान श्याम वर्ण के थे, सांवले रंग के, है ना। देखिए जैसे कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। अब देखिए इसमें वर्ण का तात्पर्य किससे है, श्याम मतलब रंग से, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस में यूज लीजिए तो आपको इजीली समझ में आएगा कि होते क्या है। आया होगा ना आपको समझ में। जैसे वर्ण, रंग मैंने आपको बताया, किनारा, नदी का तीर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे उसके अकॉर्डिंग आप यूज करने की कोशिश कीजिए शब्दों के अर्थ को, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कटक, सोना, समूह, कड़ा, चटाई, कड़ा, कड़ा जैसे हाथ में जो बैंगल पहनते हैं हम उसको भी कड़ा कहते हैं, है ना। तो कड़ा, जैसे उसने कड़ा पहना हुआ है। अब कड़ा, अब कड़ा शब्द का मतलब क्या हुआ, कटक से है ना। तो सेंटेंस में भी हम जब इसका यूज लेते हैं तो उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब कड़ा एक ऊपर वो जो होता है, ऊपर रूफ पे भी होता है एक कड़ा, उसको भी हम कड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया विलोम, उल्टा, पर्यायवाची, समान अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी, एक ही नाम को बहुत सारी चीजों से पहचाना जाता है, बहुत सारी वस्तुओं से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सोना बताया तो सिर्फ सोना में ही होता है। जैसे वह सो रहा है, वो भी उसका अर्थ निकला ना। जैसे वह सो रहा है, वह सोने जा रहा है ना, तो वो भी सोना इसी में ही है। और हार, उसका हार सोने का है तो वो भी सोने का है। मतलब उसके देखिए अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है आपको समझाने का कि ऐसा नहीं है सेम मतलब एक ही निकलता हो अर्थ, बहुत सारे अर्थ निकलते हो, बहुत सारी वस्तुओं में अर्थ निकलते हो, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को आप बार बार चेक कीजिए, देखिए मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है बच्चों, ताकि आपको समझ में आए। और रेगुलरली कम्युनिटी बॉक्स और शॉर्ट्स को आप चेक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ लेकर आऊँगी। और मेरी सैटरडे को मोटिवेशनल स्टोरी काफ़ी लोगों को पसंद आई है, तो मैं इस सैटरडे भी स्टोरी टेलिंग में वही लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।